कॉलेज के गलियारों में उस दिन अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, गीत। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शांत और मासूम दिखने वाली गीत पर 15 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लग चुका है। कुछ छात्र गुस्से से भरे हुए थे तो कुछ हैरान थे। तभी भीड़ के बीच से एक लड़का जोर से बोल उठता है, गीत ने 15 लाख की चोरी की है। सर, आप ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस चोर को तो कॉलेज से तुरंत बाहर होना चाहिए। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि आसपास खड़े सभी लोग सहम गए। कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स भी इस पूरे मामले से परेशान थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई आखिर है क्या। कुछ लोग गीत को दोषी मान चुके थे, तो कुछ को अब भी भरोसा था कि कहीं न कहीं इस कहानी में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब किसी ने यह खुलासा किया कि एक बर्नर फोन भी पकड़ा गया है, जिससे इस चोरी की प्लानिंग की गई थी। यह खबर सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर और शक साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ कॉलेज के एक सुनसान कोने में कुछ लोग घबराए हुए खड़े थे। उनमें से एक हड़बड़ाते हुए कहता है, हमारा बर्नर फोन भी पकड़ा गया है। अगर किसी को पता चल गया कि वो फोन किसके नाम पर था, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि अब उनका राज ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहने वाला। उसी समय दूसरा व्यक्ति गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, इतनी मेहनत से सब प्लान किया था, सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन आखिरी पल में वो निकल गई। हाथ में थी, बिल्कुल हाथ में थी, और फिर भी बच निकली। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी योजना किसी अनजान ताकत ने आकर बिगाड़ दी हो। वहीं दूसरी तरफ एक और रहस्यमयी बातचीत चल रही थी। कोई तेजी से कदम बढ़ाते हुए कमरे में आता है और कहता है, जा, जल्दी निकलो यहाँ से, बाल बाल बचे हैं हम। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती तो सब पकड़े जाते। यह सुनते ही बाकी लोग बिना कुछ कहे वहां से भागने लगते हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर सच सामने आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। उसी समय घर में बैठी मम्मी जी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ